नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम गद्य आकलन जो उपयोजित लेखन का एक महत्वपूर्ण भाग है उस पर आज हम नज़र डालेंगे। इसके पहले मैंने आपको गद्य आकलन पर आधारित एक वीडियो डाला है जिसमें स्पेशली मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको गद्य आकलन करना है, किस प्रकार से आपको गद्य आकलन में प्रश्न निर्मित करना है। यहाँ पर आपको उत्तर नहीं लिखना है, आपको प्रश्न निर्मित करना है मित्रों। मतलब आपको प्रश्न बनाना है। जो भी आपको परिच्छेद दिया जाएगा, आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा मित्रों, एक छोटा सा परिच्छेद होगा, उसके आधार पर आपको क्या करना होगा मित्रों, आपको प्रश्न बनाने होंगे। कितने प्रश्न बनाने होंगे? 5 अंकों के लिए आता है मित्रों। कितने अंकों के लिए आता है? 5 अंकों के लिए। तो आपको 5 प्रश्न बनाने होंगे उस परिच्छेद के आधार पर। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी मित्र, जो भी परिच्छेद दिया रहेगा उसमें जो प्रश्न आप बना रहे हो उसका उत्तर एक वाक्य से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उत्तर उसी परिच्छेद का होना चाहिए, बाहर का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको भले ही उन्होंने 5 प्रश्न बनाने को लिए कहा है, लेकिन आपको 5 से ज़्यादा प्रश्न बनाना है। क्योंकि हो सकता है कभी कभी हम किसी प्रश्न को लिखते समय कुछ गलतियां, कुछ खामियां हो जाती है, जिसके वजह से हमारे मार्क कम होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें इस प्रकार की गलतियां करनी नहीं है मित्रों। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाने हैं ताकि हमारी गलतियां कम होने की गुंजाइश रहे और हमें पूरे के पूरे मार्क मिल सके। तो इसके पहले मैंने इस पर एक वीडियो डाली है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, गद्य आकलन। और आज मैं इस पर आधारित आपको एक परिच्छेद देने वाला हूँ जिसको आपको छुड़ाकर अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, मतलब ये एक प्रकार की कसौटी है जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, इसको आपको छुड़ाना है और आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में उसके जो प्रश्न है वो बनाने के बाद आपको शेयर करने हैं मित्रों। तो मित्रों यहाँ पर एक परिच्छेद है, जिस परिच्छेद को हमने पिछले बार भी देखा था। मैं फिर से आपको एकदम संक्षिप्त में इस जो पैसेज है परिच्छेद के बारे में जानकारी देने वाला हूँ मित्रों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि निम्नलिखित जो है गद्य आकलन प्रश्न तैयार करना। निम्नलिखित गद्यांश में ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर एक वाक्य में, जैसे मैंने अभी कहा, जिसके उत्तर एक ही वाक्य में होना चाहिए। ठीक है। तो अभी ये प्रश्न है, तो आपको एक ध्यान में रखना है कि आपको जो प्रश्न है, आप अगर पैसेज जब पढ़ेंगे, आप जब परिच्छेद पढ़ेंगे, तो आपको हर पंक्ति जब ये विराम चिन्ह लिखता है, मतलब यहाँ पर आपका एक वाक्य ख़त्म हो गया है मित्रों, और आपको हर ख़त्म होने वाले वाक्यों में आपको प्रश्न तैयार होता है। ये आप ध्यान में रखिए। मतलब आप कम से कम 10 प्रश्न तो आराम से ही बना सकते हो, क्योंकि जब वाक्य ख़त्म होता है मतलब उसमें प्रश्न निर्माण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो हम जैसे देखते हैं, किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं। मतलब ये पहले आपको पढ़ लेना है। आपको पता है मित्रों कि आपको 10 मिनट पहले, बोर्ड के एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले ही प्रश्न पत्रिका के हाथ में होती है। और जब प्रश्न पत्रिका आपके हाथ में होती है तो सिर्फ आपको उसको हिलाना नहीं होता है, तो आपको उसको गौर से पढ़ना होता है। और जब आप इसको गौर से पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग में इसके प्रश्न आपको निर्माण कर लेना होता है मित्रों। अगर आप इसके प्रश्न निर्माण कर लेते हो तो आपको ये बनाने में आसानी होगी मित्रों। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जैसे किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं। तो इसका इन्होंने प्रश्न बनाया है। पहले देखो, पहली पंक्ति का प्रश्न है, किसी भी देश की संपत्ति कौन होते हैं? तो उत्तर है आदर्श विद्यार्थी, है कि नहीं उत्तर? तो इसी प्रकार से आपको भी हर पंक्ति में आधारित आपको प्रश्न बनाने की कोशिश करना है मित्रों। किसी भी देश की संपत्ति कौन होते हैं? उसके आदर्श विद्यार्थी होते हैं मित्रों। तो यहाँ पर हमने देखा है कि पहली पंक्ति पर ये प्रश्न बन गया। दूसरा देखते हैं, विद्यार्थी क्या करना चाहता है? तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे, हम हमारे मन से देखेंगे। यहाँ पर दूसरे प्रश्न है, विद्यार्थियों का चरित्र राष्ट्र की संपत्ति होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये प्रश्न बनाया है, विद्यार्थी क्या करना चाहता है? तो वह समय का मूल्यांकन करना चाहता है। ये इसका प्रश्न हो गया। ठीक है। ये किसने बनाया है? ये जो बुक प्रकाशित की उन्होंने बनाया है। विद्यार्थी क्या करना चाहता है? विद्यार्थी समय का मूल्यांकन करना चाहता है। उन्होंने ये पंक्ति छोड़ दी है, लेकिन इस पर भी प्रश्न बन सकता है मित्रों। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो विद्यार्थियों
का चरित्र ही राष्ट्र की संपत्ति होती है। तो राष्ट्र की संपत्ति क्या होती है, ये एक प्रश्न बनता है। राष्ट्र की संपत्ति क्या होती है, तो ये भी प्रश्न आप यहाँ पर बना सकते हो। जो दूसरा प्रश्न बनता है, विद्यार्थियों राष्ट्र की संपत्ति क्या होती है, तो राष्ट्र की संपत्ति विद्यार्थियों का चरित्र होता है, ऐसा उसका उत्तर आएगा। तो हो गया, बन गया ये भी प्रश्न। तो जो प्रश्न आपको दिए ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मित्रों आपको, कि आपको हर एक वाक्य जहाँ पर समाप्त होता है, जहाँ पर वो पूर्ण विराम लगता है, उसमें आप कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर तैयार कर पाते हो। तो ठीक है, 2 प्रश्न हमने देख लिए। विद्यार्थी किसके लिए कुछ क्षमता प्राप्त कर सकता है, ये उन्होंने प्रश्न बनाए। वह बैटिंग, सिनेमा, मोबाइल एवं अन्य मनोरंजनों में आवश्यकता से अधिक लिप्त नहीं होता है। मतलब या इसका भी आप प्रश्न बना सकते हो, बैटिंग, सिनेमा, मोबाइल एवं अन्य मनोरंजन में आवश्यकता से अधिक लिप्त नहीं होता है। कौन लिप्त नहीं होता है, विद्यार्थी। तो आप प्रश्न बना रख सकते हो, विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक किसमें लिप्त नहीं होता है, किसमें लिप्त नहीं होता है, तो यह बैटिंग, सिनेमा, मोबाइल, ये भी आप अपना प्रश्न बना सकते हो। लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन हम बना सकते हैं। उसमें उसके सामने सदा मंजिल रहती है और उसे ज्ञात है कि इन प्रलोभनों के वश में न होकर परिश्रम, तप, त्याग और साधना के काकीर्ण पथ पर चलकर ही वह कुछ बन सकता है। वह कैसा बन सकता है, तो वो ये जो ज्ञान प्राप्त करके प्रलोभनों से दूर रह करते, इस पर भी आप प्रश्न बना सकते हो। ठीक है, तो विद्यार्थी परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र, समूचे विश्व के लिए वह तभी कुछ करने की क्षमता प्राप्त करता है। ये प्रश्न है, देखो यहाँ पर, विद्यार्थियों किसके लिए कुछ क्षमता प्राप्त करता है, तो परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, समूचे विश्व के लिए वो क्षमता प्राप्त करता है। तो ये प्रश्न उन्होंने बनाया है मित्रों। उसके पहले पंक्ति का प्रश्न हमने भी बनाकर देखा है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप हरी पंक्तियों में से प्रश्न बना सकते हो। जब भी वह अपनी सर्वांगीण उन्नति करने का सामर्थ्य रखता है, वह अपनी सर्वांगीण उन्नति रखने का सामर्थ्य रखना है, वह विद्या रूपी समुद्र का मंथन करके ऐसे मोती प्राप्त कर सकता है जो आज तक अनविद्ध रहे। विद्यार्थी किस प्रकार के मोती प्राप्त कर सकता है, तो वो समुद्र का मंथन करके जो अभी तक अनविद्ध रहे, ऐसे मोती वो प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने ये 4 प्रश्न बनाए हैं। और हमेशा ध्यान में रखिए, आपको ये जो प्रश्न है, आखिरी का प्रश्न है, ये आपको याद कर लेना है मित्रों। जैसे आप इस गद्यांश को कौन सा शीर्षक देना उचित समझेंगे, तो ये प्रश्न आपको हर एक जो भी आपको कोई भी आपको परिच्छेद आता है, तो आपको ये प्रश्न ज़रूर लिखना है कि इस गद्यांश को आप कौन सा उचित शीर्षक दीजिए, या आप इसी को लिख सकते हैं। तो इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि 4 प्रश्न हमने हमारे मन से बनाए। 5वां प्रश्न आपको इस गद्यांश को उचित शीर्षक देना है, उसके आधार पर यह प्रश्न आपको बनाना है। आप इस गद्यांश को कौन सा शीर्षक देना उचित समझेंगे, या इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो मैंने आपको बताया इसमें 5 प्रश्न हैं, लेकिन मैंने आपको बनाकर उससे ज़्यादा प्रश्न बताए हैं। क्यों बताया है, क्योंकि हर एक पंक्ति पे प्रश्न बनता है, ऐसे मेरा मानना है। आप भी जब पढ़ेंगे आप भी आसानी से बना पाएंगे मित्रों, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाना है। उन्होंने 5 प्रश्न बताए मित्रों, आपको कम से कम 7 प्रश्न बनाना है, ताकि गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहे और आपको पूरे के पूरे अंक उसमें प्राप्त हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको, इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। आज फिर से वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो जो बातें हो रिफ़्रेश हो, फिर से नई चेतना से काम करो, फिर से ये पढ़ो और फिर से ज़्यादा प्रश्न तैयार करने की कोशिश करो। अभी मैं आपको एक परिच्छेद देना चाहूँगा, जिसको पढ़कर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाकर मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है मित्रों। ठीक है, भेजेंगे ना, तो जल्द से जल्द अपना कलम और अपनी किताब उठाइए, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मुझे आखिरी प्रश्न यही लगेगा, ये प्रश्न आपको याद करना है, ठीक से याद करना है, ये बात आपको समझ लेनी है बस। ठीक है, अभी आपको प्रश्न तैयार करना है। प्रश्न तैयार करने के लिए पहले परिच्छेद ध्यानपूर्वक पढ़ना है, रफ में आपको प्रश्न तैयार करना है और उसको भेजना है। ठीक है, धन्यवाद। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ।
तो मित्र ये एक वो परिच्छेद है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़िए। जैसे मैं पढ़कर बताता हूँ, गीता जीवन की कला सिखाती है। आपको हर एक ये जो विराम चिन्ह है वहाँ पर वाक्य ख़त्म होता है मित्रों, उस पर ध्यान देना है। उसके आधार पे आपको प्रश्न तैयार करना है मित्रों, ये आपको ध्यान में देना है मित्रों। ये बहुत ज़रूरी बात है, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको प्रश्न तैयार करने में आसानी होगी। तो आपको इसको नीचे ऊपर करके ये पैराग्राफ आपको इस प्रकार से लिख लेना है, पढ़ लेना है। गीता जीवन की कला सिखाती है। जब मैं देखता हूँ कि हमारा समाज आज हमारी संस्कृति और मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है, तब मेरा हृदय फटता है। तो इस प्रकार से इस पूरे परिच्छेद को आपको पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक, और इस पर आधारित जो प्रश्न आप जितना चाहो प्रश्न आपको तैयार करके अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में आज भेजना है मित्रों। ये आज आपके लिए होमवर्क है। आशा करता हूँ कि मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी मित्र इसको ज़रूर पढ़ेंगे और पढ़कर इसको भेजेंगे। और हो सके तो आपके जो 21 आपने ख़रीदी होंगी उसमें भी अगर कोई आपको लगता है कुछ परिच्छेद दिया है, उस परिच्छेद का आप फ़ोटो डालिए और उस पर भी आप प्रश्न निकाल कर मुझे भेजिए, ताकि मैं इसको चेक करके आपको उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको दे सकूं। ठीक है मित्रों, करेंगे ना? ठीक है, ज़रूर करिए और ज़रूर मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजिए मित्रों। और आशा करता हूँ कि आपको सभी वीडियो बहुत अच्छे पसंद आ रहे हैं, और आपको पसंद आने से ज़्यादा आपको समझ रहे हैं मित्रों। ठीक है, धन्यवाद।